अस्सलाम वालेकुम। आज आपको खुराक के हवाले से बताएंगे और जो जानवरों के लिए स्पेशल तैयार की जाती है ना, जिससे जानवर ख़राब नहीं होता, मोटा भी होता है, वज़न भी करता है, और क्या चीज़ें हमने मिक्स की और किस तरह हम इनको खुराक इस्तेमाल करके खिला रहे हैं, ये चीज़ आप जान लें। तमाम व्यूअर से गुजारिश है, पहले आप देखने वालों से लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें, खामखाई ऐसे ही कर दिया करें। ये देख सकते हैं आप, इसमें गंदम और खल बिनोला चोकर और थोड़े से कच्चे चावल भी आपने इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, अब आपको जो है ना इनके खुराक के हवाले से थोड़ा सा बता दूं, जो आपने अपने जानवरों को खिलाना है और जिससे आपका जानवर भी मोटा और सेहत भी पकड़े, और किस तरह ये चीज़ें बनानी पड़ती है मैं आपको बताता हूँ। आप एक कुप्पा लेके ना पानी का, उसके अंदर आपने ये चीज़ें डाल के, और ये खल बिनोला हमने डाली थी और इससे पानी नीचे डाल दिया और खल ऊपर निकाल दिया। ठीक है, उससे ये होता है पानी नचो के ना एक खुशक चारा बन जाता है वंडे नुमा, और जानवर बहुत शौक से खाता है। इसमें हल्का हल्का भूसा भी था गंदम के अंदर, जो सूखा भूसा होता है ना, और वो जो खल बिनोला वाला पानी है ना, उससे गीला करके वो भूसा आप मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे डालेंगे, उसके ऊपर चौकर डालेंगे, वो जानवर के जो अंदर जिस्म में वो चिपक जाता है, वो जानवर ख़राब होना शुरू हो जाता है और उससे जानवर बीमार होता है, मरता भी है। लेकिन उससे बेहतर है अच्छी खुराक, अच्छी ग़िज़ा। अगर कोई भी नए फार्मर हैं जिन्होंने माल नहीं लिया, जो आना चाहते हैं, आप साबिर गोट फार्म पे हैं, आप बैठ के इंशाल्लाह ताला बातचीत होगी, लंबी ये इनकी स्टोरी होती है ना, खुराक के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से। और मंडी में माल तो ले जाते हैं, उनको पता तो नहीं होता क्या चीज़ डालनी है, क्या चीज़ नहीं डालनी, वो चीज़ बीमार भी हो जाती है, मर भी जाती है, काफ़ी लोग नुकसान भी उठाते हैं। भजन एक चीज़ आप लेते हैं ना फार्म से, जो चीज़ आपको बताएंगे जिम्मेवारी भी देंगे आपको, गारंटी शुदा माल होगा। ठीक है, एक चीज़ होती है चाइना की, एक होती है सैमसंग की। आप देखें जापानी चीज़ को और चाइना की चीज़ को कितना फ़र्क होगा। मंडी में ज़्यादातर 2 नंबर ये होते हैं, माल बीमार जाके बेच देते हैं। जो नया बंदा होता है खुशी से ले तो लेता है, बाद में पछताता है, हमारे साथ ये क्या हो गया। मंडी में 10-10 बोतलें, 15-15 बोतलें जानवर को पिलाते हैं, जानवर ख़राब हो जाता है। आप देखें 10 लीटर पानी पिलाएं, 1500 रुपये किलो गोश्त हो, 10 किलो अगर उसका वज़न बढ़ जाए तो 15,000 रुपये कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, आप ये कमेंट्स में बताएं। या साबिर भाई झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। और भाई क्या हाल है, ठीक हो? अगर 10 किलो पानी पिलाएं तो उसकी कीमत 15,000 बढ़ती है नहीं बढ़ती? बढ़ती है, क्यों नहीं बढ़ती, बढ़ती है। और उस 2 नंबर काम करने का तो फायदा क्यों नहीं है। अच्छी खुराक डालो, साबर भाई अच्छा मशवरा देते हैं, जो भी मशवरा देते हैं अच्छा मशवरा देते हैं। इससे जो सीखना चाहे सीख लो। इनकी वीडियो देख के मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। कौन सा शहर है भाई का? गुजरांवाला शहर। गुजरांवाला से आया माशाल्लाह। स्पेशल खुराक देखने के लिए आपके पास खड़ा हुआ हूँ। मैं खुराक देकर आप बहुत ज़्यादा मुझे आज देखो बकरी कैसे खा रही है, बकरी देखो, उसका रवैया देखो ना, जिस तरह खा रही है, जिस तरीके से वो खा रही है, आप ये चीज़ देखें। मेन ये नहीं होता, एक भाई अपने माँ से बताएं, एक जानवर खाना पीना खाता है, मालिक का दिल खुश होता है बहुत ज़्यादा। अगर जानवर खाना नहीं खाता तो मालिक भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, टेंशन में भी चला जाता है बंदा। ठीक है, और सोचते हैं यार पैसे लगाए भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मुतासर होता है बंदा, क्योंकि ये ना खाए तो हमको भी पता लगता है कि हमके क्या दिया क्या दिया है, क्योंकि आपने पैसे लगाया ना चीज़ पे, रिस्क लिया है, रिस्क के पैसे दिए हैं, और आप शौक से कोई चीज़ बंदा लेता है, जिसकी चीज़ खाना ना खा रही हो, बीमार हो जाए, फिर बंदा परेशान टेंशन में चला जाता है। और ये देखें ना, इसका खाने का स्टाइल चेक करें, अभी तक सर ऊपर नहीं उठाया इसने, जितना हो सकता है वो खा रही है, अपना पेट भर रही है। पेट भर के जानवर को जितनी खुराक खिलाएंगे ना, उतना जानवर भी आपका मजबूत होगा। और देखें भूसा हमने गीला नहीं किया, खुशक भूसा हमने डाला है। ठीक है, अगर गीला करोगे ना, जानवर को जितनी मुलायम और जो चूरी की तरह बना के दोगे, उतना जानवर ख़राब होगा। थोड़ी सख्त खुराक होगी, जानवर मजबूत भी होगा और बीमार भी नहीं होगा। सूखा भूसा है, अब ये चीज़ आप देख लें और वो भूसे वाली भी देख लें, लेकिन वो खुराक सबसे अच्छी है। जानवर तो ये भी पसंद करेगा, वो भी करेगा। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो वो करेगा, अगर ये दिखाएंगे और वो खुराक नहीं पसंद करेगा। ठीक है, जानवर नखरे कर देगा। ठीक है, और बाकी इस वजह से गुजारिश करता हूँ, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप बता दें, नहीं लगे किसी चीज़ के बारे में बनानी है वो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।
बकरियां वगैरह या बकरे वगैरह सीज़न लगाने के लिए ख़रीदने इंशाल्लाह ताला आप साबिर गोट फार्म पे आ सकते हैं। अब आपको खुराक प्रैक्टिकल चेक करवाते हैं। ये अभी खुराक लेके जा रहे हैं और बकरों की कीमत भी बताते हैं, ठीक है। आप ईद की शॉपिंग करना चाहते हैं, बकरा ईद 2023 का सीज़न लगाना चाहते हैं, कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, रिस्क हिलाल है और काम को जितना बढ़ाएंगे ना उतना आपका काम बढ़ेगा। अब देखें ये बकरा है, ईद पे इंशाल्लाह ताला लाख से लेकर 1.5 लाख तक सेल होगा। अब आपको कीमत क्या दे रहे हैं आप ये चीज़ भी सोच लें। अब बकरों ने चुलबुली मचा रखी है क्योंकि वो कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है। आप खुरली को देखते जाएंगे और खामोश होते जाएंगे बकरे, और पेट भर के बकरे खाते हैं माशाल्लाह, पेट भर के। अब आपको कीमत वगैरह बकरों की बता दूं, अगर आपको चाहिए व्हाट्सअप नंबर लिख लें सिकंदर भाई का 0303 700 पूरा 3864, क्योंकि ये सख्त ग़िज़ा है। पहले जानवर नखरा करता है, दूसरी मरतबा फिर रेडी हो जाता है। जब भूख मिलती है जानवर खुद ब खुद खाना शुरू हो जाता है। जितनी अच्छी खुराक देंगे जानवर उससे मोटा नहीं होगा। जितनी सख्त ग़िज़ा देंगे ना, सख्त ग़िज़ा में मजबूत बकरा होता है, बीमार भी नहीं होता, वज़न भी उठाता है, ठीक है। अब आप देखें जितने बकरे हैं जो उधर से भूखे होंगे वो खाएंगे, जो रजे हैं इधर बकरे, ठीक है, एडजस्ट हो जाएंगे अभी 2 मिनट में। जितने भी हैं, हलबली तो मची हुई थी सब बकरों में। अब आपको कीमत वगैरह बता देता हूँ और व्हाट्सएप का नंबर लिख लें। अगर ईद पे तैयारी करते हैं ना भजन, आप यही नॉर्मल 5,000 रुपये भी अपने बकरे को खिलाते हैं ना ईद पे, आपको खर्चे के साथ कीमत बताता हूँ, ठीक है। 50,000 रुपये मुनाफा एक बकरा आराम से देगा। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ भजन। आप जितनी अच्छी खुराक देंगे ना बकरा उतना वज़न करेगा, ग्रोथ करेगा, कद करेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह पाक रिस्क देगा आपको। दोंदे भी हैं और खीरे भी हैं, ठीक है। जो खीरे हैं छोटी ईद के बाद फौरी दोंदे हो जाएंगे। और कीमत आपको बता दूं, सिकंदर भाई का फ़ोन नंबर लिख लें 0303 700 पूरा 3864, ठीक है ना। और फाइनल कीमत इनका वज़न जो गोश्त है ना 20 से 25 किलो गोश्त है। अगर 20-25 किलो गोश्त ना हो बकरा आपने नहीं ख़रीदना। कांटे में तोल के लेना है। 30 किलो से लेकर 45 किलो तक बकरा है, ठीक है। अब आपको कीमत बता रहा हूँ, सीज़न लगाना ना, सीज़न यही दिन है। आप जितने लेट होते जाएंगे माल उतना महंगा होता जाएगा। रमज़ान में ख़रीदारी हो जाए ना बहुत अच्छी बात है। अब देखें आप ईद के बाद लेते हैं फिर महंगे होंगे बकरे, उसमें मजदूरी भी आपको नहीं मिलेगी। आप काम शुरू करें जिससे आपको फ़ायदा भी हो। आप आएँ डेरा गाजी खां साबिर गोट फार्म पे और फाइनल कीमत आपको दे रहा हूँ फ़ी दाने की भजन। वैसे तो हम 60 हज़ार रुपये डिमांड कर रहे हैं फ़ी बकरे की, ठीक है। मंडी में लेने जाते हैं आंडू बकरे मिलते हैं, उसमें ख्वारी भी टेंशन भी डबल मिलती है, जलालत भी डबल मिलती है। आपको खाली करके देंगे, खाली पेट में देंगे। आप देखें कोई चीज़ बीमार होगी वो हमारी जिम्मेवारी है। मंडी में आपको गारंटी कोई कुछ भी नहीं देता। मंडी में मुंह से ज़ुबान निकालेंगे इतने तक देना है, वो बोलते हैं हाँ देना है। अगर बीमार भी हो, टांग टूटी भी हो, नुक्स वाला भी हो, कान कटा, सींग टूटा या कंज भी हो, आंडू भी हो, आपको बोलेंगे व्यापारी आपने ज़ुबान किया आपसे पैसे लेंगे। वो रोले डालते हैं, लांजे डालते हैं। आप इन चीज़ों से बचें, साफ़ सुथरी चीज़ ले जाएं जिससे आपको फ़ायदा भी हो, आने वाले दिनों में भी आपको फ़ायदा हो और अपने काम में और आपके रिस्क में बरकत भी हो और जिस चीज़ पे आपको फ़ायदा हो। आप देखें सारे बकरे खाना खा रहे हैं, इधर कोई माल नहीं खड़ा, सिर्फ यही माल खड़ा हुआ है, ठीक है। और ख़ुराक अच्छी, मालूमात अच्छी, मज़ीद भी आएंगे आपको अच्छी खुराक का बताएंगे जिससे आपके दिनों में, अगर ये 100 किलो का बकरा है ना 1,30,000 रुपये का मैं आपसे ले लूँगा, ठीक है। ये मेरा आप सभी से वादा, लाइव वेट जिंदा। आप ये ना सोचें सिर्फ गोश्त की बात कर रहा हूँ, नहीं, जिंदा की बात करो। अभी माल वगैरह जा रहा है, मज़ीद भी अगर आपको चाहिए टेडी में या बीतल अबलग नागरा में फ़ौजी कलर में आपको सिकंदर भी दिखा देगा। फ़ाइनल कीमत आपको बता रहा हूँ। फ़ोन नंबर व्हाट्सअप नंबर 0303 700 पूरा 3864। फ़ाइनल कीमत आपको दे रहे हैं 42,000 के हिसाब से फ़ी बकरा माशाल्लाह।